हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिनमें से एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर एक छोटा वस्तु और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराया जाए पृथ्वी पर, ये दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ कैसे गिरती है। ठीक है, वह भारी वस्तु जो होती है वो पहले गिरना चाहिए था और हल्की वस्तु पीछे गिरना चाहिए था, ऐसा क्यों होती है। तो उसको हमने जवाब दिया। ठीक है, आप लोग समझेंगे, बहुत अच्छा चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, इसे मान लीजिए एक वस्तु क्या है, 10 kg का है। कितना kg का है? एक वस्तु को कितना kg का? 10 kg का है। और एक वस्तु जो आपका है वो कितना kg का है? वो तो मान लेते हैं 5 kg का। कितना kg का? 5 kg है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है, मतलब F बराबर जो होती है वह दोस्त क्या होती है? वो होती है G, है ना, M1 M2 बटे क्या होती है? R स्क्वायर। अर्थात F का जो मान होती है वो डायरेक्टली पावर किसका है? तो G M1 M2 बटे क्या हुआ? R स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह विभिन्न वस्तुओं के, है ना, गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वैध कर्मानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पे अगर दूरी बढ़ेगा तो बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल वो घटेगी। जितना दूर जाएंगे हमसे क्या हो, दूरी घटेगी। जितना नजदीक आएंगे उसमें क्या हो, ये बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन दोस्त देखिए, जब ये घटेगी तो मतलब क्या हो, बल घटेगी। और जब बल घटेगी तो उनके बीच जो गुणनफल का जो खींचने की क्षमता वो भी घटेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ तो दूरी बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ने से क्या होगा, ये F का मान घटेगा। जब F का मान घटेगा तो जो दो वस्तु के बीच बल लग रहा है वो भी घटेगी। चलिए ठीक है, अभी आना और तो ये जितना नजदीक होंगे उतना क्या होगा, खींचने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन खींचने की क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन आना समान रूप से बढ़ेगी। जितना क्षमता से वो खींच रही है उतना ही खींचेगी, चाहे वो वस्तु यहाँ से 10 किलोमीटर क्यों ना हो या 50 किलोमीटर क्यों ना हो। अब देखिए एक और जाते हैं, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप समझेंगे। हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द्वितीय नियम में, कि F बराबर कहता है ma। F बराबर क्या कहता है? ma। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे a जो होता है वह गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा, तो यानी हम यहाँ पे देखिए F बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं mg। क्या लिखते हैं? m इंटू जी ना। यानी ये तो क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। क्योंकि जो एक्सेलरेशन का मात्रा तो वही g का मान होता है, सेम टू सेम होता है। हम जो एक जगह क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। देखिए g बराबर क्या आएगा आपका, तो g बराबर फॉर्मूला आएगा, वो आएगा में क्या आएगा, F बटे क्या आएगा, m आएगा। क्या आएगा? F बटे क्या होगा, m आ जाएगा। अब जरा समझेंगे, F बटे में क्या आ गया, यहाँ पे m आ गया। अब देखिए F बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे F बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो F बराबर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे G M1 M2, अब बटे यहाँ क्या हुआ, हो गया R स्क्वायर। क्लियर मतलब। और यहाँ पे एक देखा है, एक आपको देखा क्या चीज m है। देखिए एक m से एक m कट जाएगा, तो आपको जो फाइनल आ गया यहाँ पे G बराबर, वो क्या फॉर्मूला आ गया, तो आ गया G, है ना, m बटे यहाँ क्या हुआ, आपको हो गया R स्क्वायर। ठीक है, इसको कर सकते इस तरह से। तो ये आपका गया कैसे, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये G क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है। अर्थात यहाँ पर समझिए, यहाँ तो देखिए यहाँ वही आया कि वस्तु की दूरी बढ़ने से क्या होगा, जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना G का मान क्या घटेगा। नहीं तो इसको देख सकते हैं कि G ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, तो ये G m बटे यहाँ क्या हुआ, R स्क्वायर हो गया। अर्थात जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना G का मान क्या घटेगा, और जितना हम जिसको नजदीक करेंगे उतना G का मान बढ़ेगा। अगर G का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे m की मान भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु बस जितना भारी हो या छोटा हो उससे प्रभाव नहीं है। हम जितना नजदीक आएंगे तो G का मान तो क्या होगा, मेरा बढ़ जाएगा। अगर G का मान बढ़ेगा नहीं तो F का मान क्या हो, बढ़ जाएगा। यानी जो पृथ्वी की खींचने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, और जो दूर जाएंगे तो घट जाएगी। लेकिन बढ़ेगा या घटेगा उससे मतलब नहीं है, वो पृथ्वी हमेशा समान रूप से खींचेगी। ये नहीं कह रहा है कि दो वस्तु अलग अलग है तो उन दोनों में अलग अलग बल लग रहा है, ये नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वैध समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तु चाहे छोटा हो या बड़ा हो समान रूप से बल लगेगी। और वो वस्तु, है ना, 10 kg होगा तभी उतने बल लगेगा, है ना, और 5 kg होगा तो उतने खींचने की क्षमता मित्र जो वो समान रूप से खींचेगी, चाहे वह छोटी सी वस्तु क्यों ना हो और क्यों ना बड़ी वस्तु हो। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि अलग अलग वस्तु यहाँ उसने है जरूर, लेकिन जो क्षमता खींचने का वो बराबर है। क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, तो ये घटेगा तो दोनों में बराबर घटेगा। ऐसा बात नहीं है कि जिसको एक कम घटेगा एक बेसी घटेगा। तो इसीलिए कारण यहाँ क्या है कि छोटा वस्तु हो या भारी वस्तु उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जो किसी वस्तु खींचती है वह समान रूप से गिरती है। ठीक है ना, तो यही कारण इसका मैंने बनाया। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल जिसको समझ में आएगा मतलब बिल्कुल वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जरूर अपने दोस्तों को बताएं कि कारण क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आप लोग इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। और तो हमारी क्लास भी चलती है, लाइव क्लास डेली, क्लास 9th 10th की, तो बिल्कुल आप वहाँ जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का, मैथ साइंस का बिल्कुल सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल बताएं दोस्तों ने कि समझ आया नहीं आया, कैसा लगा, बिल्कुल इस बात को जरूर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।